हाय गाइस, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ना है हमें द कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हमें पढ़नी है कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सर जी टेम्परेचर क्या होता है? वैसे आज हमें टॉपिक पढ़ना था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट कैसे कैसे चेंज हो रही है। अच्छा, मैटर की कितनी स्टेट होती है? फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सर सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता, लिक्विड से गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, गैस से कैसे लिक्विड कैसे बनता है। ये सब पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले किसके बारे में जाना पड़ेगा? टेम्परेचर के। किसके बारे में? टेम्परेचर के। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर को आप महसूस कर सकते हैं, जैसे आजकल कैसे दिन चल रहे हैं, समर डे चल रहे हैं, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आजकल टेम्परेचर ज़्यादा है। और समर विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता, तो वहाँ कहते हैं कि टेम्परेचर कम है। या कह दो आप आपने फ्रिज एसी चला ली, रूम का टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर को आप फील कर सकते हैं। आप बाहर चले गए रूम से, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या हो गया, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप? मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने क्या लिया, वाटर ले लिया, है ना, वाटर लेके गैस पे रख दिया। भाई वैसे तो रूम टेम्परेचर जो भी है वाटर का है, आप देखते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप गैस पर गैस जलाएंगे, हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे। क्या दिया, हीट दिया, तो वो क्या होने लगेगा, पानी गर्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा, गर्म। तो टेम्परेचर क्या है, एक टाइप की हीट है, एक टाइप की एनर्जी है। टेम्परेचर क्या है, एक टाइप की हीट है या हीट एनर्जी। टेम्परेचर क्या है, हीट देने से टेम्परेचर राइज होता है, हीट कम करने से टेम्परेचर कम होता है। तो क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर किससे राइज हो रहा है, हीट से, एनर्जी से राइज हो रहा है। क्लियर सर? तो हम टेम्परेचर के 2 स्केल पढ़ेंगे, 2 यूनिट पढ़ेंगे। कौन सा यूनिट? एक कॉमन यूनिट और दूसरा एसआई यूनिट, या कॉमन स्केल, दूसरा एसआई स्केल, जो भी है देखते हैं सर जी। फर्स्ट है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कॉमन यूनिट, टेम्परेचर को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, TEMP, टेम्परेचर। कॉमन यूनिट क्या है सर? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। एक साइंटिस्ट हुए एंडर्स सेल्सियस। एक साइंटिस्ट हुए एंडर सेल्सियस। उन्होंने क्या दिया था, ये कॉमन यूनिट दी थी, कॉमन स्केल दिया था, किसका? टेम्परेचर का। जिसे आप किससे डिनोट करते हैं सर? डिग्री का साइन है, और सेल्सियस के लिए क्या लगाते हैं आप? C। पढ़ते कैसे हैं आप इसे पढ़ते कैसे हैं? डिग्री सेल्सियस। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री सेल्सियस। कौन से साइंटिस्ट ने ये स्केल दिया था? एंडर्स सेल्सियस ने। सर जैसे अब मैं 2-3 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपसे। वाटर देखो, अब हमें देखो, इस टेम्परेचर से रिलेटेड 2 यूनिट पढ़ने से हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? कुछ प्रोसेस है, मेल्टिंग, जैसे आइस है, आइस मेल्ट होता नहीं, यस और नो। वाटर बॉयल होता, बॉइलिंग। वाटर जम के क्या बनता है, वाटर को फ्रिज में रख दो, वो किस में कन्वर्ट होता है? आइस में भी, फ्रीजिंग। इतनी सारी टर्म्स इनसे पढ़ने को मिलेगी। फ्रीजिंग, यस सर। मेल्टिंग से क्या मिलेगा? मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग से क्या मिलेगा? बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग से क्या मिलेगा? फ्रीजिंग पॉइंट।
और भी टर्म मिलेगी, पढ़ो कंडेंसेशन पढ़ोगे आप, कंडेंसेशन, और क्या पढ़ोगे आप, सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जी। इतने सारे टॉपिक, और भी कुछ टर्म्स एंड टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। किसकी हेल्प से? टेम्परेचर की हेल्प से। इनका यूज भी होना है, अभी इन सब का यूज होना है, देखते रहो अभी आप। आपको वॉइस क्लियर आ रही है? जी, जैसे बैटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बटर, बटर का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, इसकी डेफिनेशन भी देंगे। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होता है, देखो जनरल डेफिनेशन, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या सर? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। सर मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बटर क्या सर? 0 डिग्री सेल्सियस। सर यस और नो? सर आयरन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन सर क्या है? 1535 1535 डिग्री सेल्सियस। बैक्स है मोम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बैक्स क्या है जी? 63 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर हम किस में दे रहे हैं? सेल्सियस में दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं? सेल्सियस में। अब हमें दूसरा स्केल पढ़ना है टेम्परेचर का, वो कौन सा है? ऐसा स्केल जिसे आप केल्विन स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन स्केल। क्या बोलते हैं? केल्विन स्केल। सर ये हो गया, इसे रब कर दूं? यहाँ देखिए, चलो इधर देख लो। अब है जी कॉमन यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या जी? केल्विन। क्या? केल्विन। इसे केल्विन स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन स्केल। एक साइंटिस्ट हुए लॉर्ड, क्या है? लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। इन्होंने क्या दिया था? ये केल्विन स्केल दिया था। क्या दिया था? केल्विन स्केल। क्या दिया था? केल्विन स्केल। यदि सेल्सियस में, किसमें? यदि डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर दिया जाए? 273 ऐड कर दिया जाए। यदि सेल्सियस स्केल में 273 ऐड कर दिया जाए तो वो यूनिट, कौन सी यूनिट? कॉमन यूनिट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? केल्विन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? केल्विन में। केल्विन को किससे डिनोट करते हैं आप? के से। किससे डिनोट कर रहे हैं? के से। सर ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन। इसे केल्विन स्केल भी बोलते हैं। ये स्केल किसने दिया था? लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने दिया था। उन्होंने बताया, बहुत सारे रिसर्च करे होंगे साइंटिस्टों का, अपना देने का तरीका है। एक और यूनिट है टेम्परेचर की, फ़ारेनहाइट यूनिट। कौन सी यूनिट? फ़ारेनहाइट यूनिट। वो बाद में डिस्कस करेंगे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में आके 11th में पढ़ोगे आप। सर क्या बताया? यदि डिग्री सेल्सियस में कॉमन यूनिट में टेम्परेचर की क्या ऐड कर दी जाए? 273 डिजिट ऐड कर दी जाए, वैल्यू ऐड कर दी जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केल्विन में। जी यस सर। अब देखिए यहाँ से
अभी मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा इनके। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। सर अब मैं पूछ रहा हूँ केल्विन स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा बताओ। क्या कर दो 100 प्लस 273 इक्वल टू बताइए कितना हो 373 केल्विन। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ कितना हुआ 373 केल्विन। किसमें केल्विन स्केल में, जबकि सेल्सियस स्केल में क्या था 100 डिग्री सेल्सियस। आप केल्विन को सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में। जब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर दोगे आप 273 ऐड कर दोगे। और जब आप क्या करोगे, जब आप केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 273 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा बताओ 100 प्लस सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 में क्या ऐड कर दो 273। तो केल्विन स्केल में, किसमें केल्विन स्केल में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा सर 273 केल्विन। 273 केल्विन हटा दो यहाँ से, यही लिखो यहाँ काहे टेंशन है भाई। 100 था 100 में क्या कर दिया 273 ऐड कर दिया, क्या हो गया था 373 केल्विन। 373 केल्विन। जी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या था सेल्सियस में क्या था 0 प्लस 273 केल्विन। सर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या था भाई, क्या था 1535 प्लस 273। बताइए जोड़िए जरा क्या हुआ 538 730 257 1 1708 क्या हुआ ये आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। किसमें केल्विन में। केल्विन लिखेंगे सर, केल्विन। सर वैक्स का क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स क्या था जी 63 सेल्सियस था। 63 में क्या जोड़ दो 273 336 और 76 13 का 3 कैरी 1 213 336 केल्विन 336 केल्विन। तो ये है सर जी। अब हम क्या बता रहे हैं फार्मूले का अकॉर्डिंग बताएंगे। आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना बताएंगे कि सेल्सियस कैसे उसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसको मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। फिर तुम्हें 2 क्वेश्चन दूंगा मैं, आप करेंगे उसे। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। क्या करेंगे आप टेम्परेचर इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 ये फार्मूला है सर। आपको टेम्परेचर किस में कन्वर्ट करना केल्विन स्केल में। तो जो सेल्सियस स्केल में दे रखा है उसमें क्या ऐड कर रहे हैं आप 273 केल्विन। अब क्या है हम जनरल लिख दूँ नहीं, वो मैंने बता दिया था क्या 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। मतलब आप 273 ऐड कर रहे हैं। दूसरा क्या है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल टू क्या है जी टेम्परेचर ऑन केल्विन
स्केल -273, ये याद रखेंगे आप। क्लियर सर जी? जी अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट converts the temperature 25 degree Celsius to Celsius scale, sorry, Kelvin scale। क्या करेंगे सर? प्लस 273 क्या हुआ जी? 298 केल्विन, 298 केल्विन। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, इसे कन्वर्ट करना आपको किसमें? केल्विन स्केल में। किसमें कन्वर्ट करना? केल्विन स्केल में। सर कौन कौन से हैं अभी लीजिए लो। 100 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 25 डिग्री सेल्सियस। और क्या है जी? माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। जी हो गया, ये कर लेना जी। अब आगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है सर, convert the following temperature into Kelvin scale। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? 300 डिग्री convert the following temperature into Celsius scale। Kelvin second, 400 Kelvin third, 100 Kelvin fourth, 273 Kelvin, 5, 73 Kelvin, 6 कह सकते हैं 450 केल्विन। अब देखिए फर्स्ट किसे 300 केल्विन को किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में। किसमें कन्वर्ट करना? डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला क्या था बताइए भाई? केल्विन में दे रखा तो 273 क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। फॉर्मूला था टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल -273। सर क्या करूं बताओ? क्या कर दिया? कितना दे रखा? 300 -273 इक्वल टू, बताइए सर क्या बचेगा?
27 डिग्री सेल्सियस आंसर। बाकी क्वेश्चन आपको करने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक क्या है? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।